हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है। क्या हम लोग है ना आईवीएफ कराएंगे या बेबी अडॉप्ट करेंगे। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने लास्ट ब्लॉग छोड़ा था। मैं लैप्रोस्कोपी करा के घर आ चुकी थी और घर आने के बाद फिर स्ट्रेस तो था ही मुझे, और डॉक्टर से बात हो गई थी कि बोल रहे थे वो कंसीव नहीं हो पाएगा आपको नेचुरली। तो थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है, तो टेंशन हो ही गई थी। तो अब बहुत ज़्यादा घर आके तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें आईवीएफ नहीं कराना है तो तुम मत कराओ, कोई बात नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास दो रास्ते हैं, हम बेबी अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो मैं उस टाइम मुझे लगा कि हाँ ये बात भी ठीक है कि हम लोग अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम आईवीएफ भी कराएं। तो उस टाइम इन्होंने मुझे समझाया कि अडॉप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमने कहा, मुझे भी लगा हाँ ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि है ना अडॉप्ट किया जा सके बेबी। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई थी। लेकिन फिर मेरा लैप्रोस्कोपी होने के बाद मैं अपने मायके में थी, तो वहाँ मैं कुछ दिन रेस्ट किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। मैं और मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं, तो यहाँ आ गई मैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया इस टॉपिक पे, कोई बात भी नहीं की। और मैं टेंशन फ्री थी कि हाँ अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चा, तो अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, अडॉप्ट करना तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन फिर हम लोगों ने करीब 1 साल ऐसे ही निकाल दिया। हम लोगों ने कोई ऐसा डिस्कशन भी नहीं किया और मैंने भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि हाँ हमें अडॉप्ट ही करना है। मैं ऐसी कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, पर हाँ मुझे थोड़ी सी टेंशन कम हो चुकी थी मेरी, मुझे उतना टेंशन नहीं था उस टाइम पर। तो फिर हमने फिर अभी लास्ट टाइम जो भी दिवाली निकली है ना, तो फिर उस टाइम मुझे एडॉप्शन का हम सोच नहीं रहे थे। उस टाइम सिर्फ मुझे इन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन दिया था कि हमारे पास आईवीएफ भी है और एडॉप्शन के भी रास्ते हैं हमारे पास कि हम एडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने साल भर ऐसा कुछ इतना दिमाग भी नहीं लगाया इस चीज़ पर बेबी के लिए, क्योंकि हम दोनों आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उतना ज़्यादा हम लोग सोचते भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं करते इस टॉपिक पर ज़्यादा। तो दिवाली के टाइम पर, दिवाली के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुई, क्योंकि त्यौहार सावन से ही लग जाते हैं यहाँ अपने यहाँ। तो सावन से ही त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं और मैं सारे त्योहारों को बहुत अच्छे से एकदम धूमधाम से अपने घर में मनाती हूँ। तो तब बिजी थे, उतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर उसके बाद दिवाली के बाद फिर मुझे एकदम से मैंने खुद ही अपने आप में सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि ना अब देखते हैं, फिर एक एडॉप्शन का रास्ता है हमारे पास, एक आईवीएफ का है। फिर मैंने ये सोचा एडॉप्शन का रास्ता तो हमेशा ही खुला रहेगा हमारे पास, तो अगर भगवान ने हमें आईवीएफ का चांस दिया है तो हम वो क्यों नहीं करवा के देख सकते हैं। मैं कुछ समय बाद कोई पछतावा, कोई बोझ ना रहे मन पर, इस वजह से मैं थोड़ा सोचने भी लगी इस बारे में। लेकिन उस टाइम भी मेरे मन में एडॉप्शन की ऐसी कोई बात नहीं थी कि एडॉप्शन मुझे करना ही है। मैंने ऐसा कुछ भी श्योर नहीं थी कि एडॉप्शन करना है। वो तो सिर्फ उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो गई थी। लेकिन फिर बाद में जब सोचा हमने सीरियसली बेबी के लिए कि क्या करना चाहिए, तो फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में आईवीएफ ही आया। तो हमने फिर दिवाली के बाद हमारी एनिवर्सरी होती है, तो एनिवर्सरी के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, जो सेंटर्स रहते हैं हमारे यहाँ, हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ जाकर बात करेंगे। हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया था, इनफैक्ट वो हमारे फैमिली गायनिक ने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप यहाँ जाइए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है हम एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, कंसल्ट करने में क्या है, एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। तो एनिवर्सरी हमारी सेलिब्रेट हो चुकी थी, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं। तो फाइनली अभी हम लोगों ने यही सोच रखा है कि हम लोग आईवीएफ करवाएंगे। तो अब मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि देखिए डर को साइड में रखना ही पड़ेगा। अगर हमें बच्चा चाहिए तो डर को सच में साइड में रखना पड़ेगा। मैं इतना ज़्यादा कच्ची हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ से मुझे डर लगता है, छोटी छोटी बातों से मुझे डर लगता है। लेकिन मैंने अपने आप को आईवीएफ के लिए प्रिपेयर किया। मैंने कितना अपने आप से लड़ाई की होगी, कितना मैं अपने अंदर जूझी होंगी, जब जाके मैं अपने आप को आईवीएफ के लिए प्रिपेयर कर पाई हूँ। मैंने खुद से ही अंदर बात की, मैंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन इस बारे में नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद ही करनी थी, मुझे अपने आप को प्रिपेयर खुद ही करना था। ठीक है वो मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो हिम्मत देने के लिए है, लेकिन हमें अंदर से प्रिपेयर होना है, ये हम खुद ही करेंगे, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। तो हमें खुद ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हमें आईवीएफ कराना है।
तो मैंने अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ, पहले हम लोग आईवीएफ कराते हैं और भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, और जो भगवान ने हमसे मतलब हमें रास्ता दिखाया है हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान के हाथ में है। और बस हाँ, हमारी हेल्थ और हमारा जो मेंटली स्टेटस होता है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उस चीज़ को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। अगर हम उस चीज़ को भी कंट्रोल कर लेते हैं तो इस चीज़ में हमें सक्सेस के रेट्स मतलब थोड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा होता है। और मैंने अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया है। डर मुझे हाँ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है इस चीज़ के लिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही कि मैंने क्या डिसाइड किया और हम लोगों का अब क्या डिसीजन है। तो ठीक, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जब हम लोग आईवीएफ के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद, मेरे सारे इश्यूज जानने के बाद, और कुछ उन्होंने मतलब पर्सनल टेस्ट भी किए थे मेरे, तो उसके बाद इन सब बातों को इकट्ठा करके उन्होंने मुझसे क्या कहा और उन्होंने हम लोगों को क्या एडवाइस दी, और प्रिपरेशन के लिए उन्होंने मुझे क्या बोला कि कैसे तैयार होना है इन चीज़ों के लिए। और क्योंकि जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो हमारी एक काउंसलिंग होती है, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी काउंसलिंग करते हैं कि मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, हर चीज़ अच्छे से बताते हैं। तो मेरी जो भी कुछ बात हुई है उनसे, या मुझे जो भी कुछ उन्होंने बताया है, करने को कहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख भी रहे हैं। तो मैं भगवान से बस यही चाहूँगी आप सबको, मुझे, हम सबको भगवान बहुत प्यारा सा बच्चा दे और बहुत जल्दी हम सब लोगों को बच्चे की खुशी दे, और ये ख्वाहिश हम सब लोगों की जल्दी से जल्दी पूरी हो। सावन का महीना है, महादेव से सिर्फ यही प्रार्थना है मेरी। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।